तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज हम पढ़ेंगे द स्लोप ऑफ ए कर्वी लीनियर फंक्शन के बारे में। द स्लोप ऑफ ए कर्वी लीनियर फंक्शन इज़ नॉट कांस्टेंट। ये कर्वी लीनियर फंक्शन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, यानी ये डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होता है। ज्योमेट्री में हम कर्वी लीनियर फंक्शन एक गिवन पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन की मदद से निकालते हैं। टेंजेंट लाइन क्या है? टेंजेंट लाइन एक सीधा लाइन है जो कि कर्व को, इस कर्व को यानी कोई भी कर्व को किसी एक ही जगह पे क्या करेगा? टच करेगा। लेट्स सपोज द पॉइंट इज दिस द पॉइंट। सो यहाँ पे क्या कर लेंगे? एक टेंजेंट पॉइंट ड्रा कर लेंगे। तो इसने क्या किया? इस कर्व को यहाँ पे क्या किया? टच किया। तो ये क्या है? ये टेंजेंट लाइन है। अब हम इस स्लोप को जब हम मेजर करेंगे तब हमें डिफरेंट यानी एक से ज़्यादा क्या होगी? एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन्स रिक्वायर होगी। लेट्स सपोज दिस इज टेंजेंट लाइन ए, इसको नाम देता हूँ टेंजेंट लाइन ए। यह हो जाएगा डी वाई, ये जगह आ जाएगा डी एक्स। अगर यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगा तो यह है डी वाई, ये जगह आ गई डी एक्स। तो ये क्या हुआ? टेंजेंट लाइन बी। यहाँ पे भी तीसरा भी आ सकता है। तो इसको मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा टेंजेंट लाइन रिक्वायर होगी। अब देखो, ये टेंजेंट, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ ए फैमिली ऑफ सीकेंट लाइन्स। ये टेंजेंट लाइन जो है ये सीकेंट लाइन्स की फैमिली से डिराइव होगा। पर सीकेंट लाइन्स क्या है? सीकेंट लाइन्स एक ऐसा लाइन्स है जो एक कर्व को दो जगह पे टच करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक कर्व बनाया है, ये y, ये x। तो ये क्या हुआ? ये एक सीकेंट लाइन है जिसको हम S से डिनोट करते हैं। ये लाइन क्या है? ये एक सीकेंट लाइन है जो एक कर्व को दो हिस्सों पे टच करता है। और इसका स्लोप क्या हुआ? इसका स्लोप क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज x1, दिस पार्ट इज x1 and this part is x2। ये x1 है और ये x2 है। और ये क्या है? ये जगह यानी यहाँ से x1 से x2 तक का फासला ये क्या है? ये है डेल्टा x। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना चेंज हुआ? डेल्टा x इतना चेंज हुआ। ये x1 हुआ, ये x2 हुआ। अब ये है dy यानी डेल्टा y। और ये क्या है? ये जगह ये है y1 जो कि इक्वल है f ऑफ, ये क्या है? x1 का। f ऑफ x1 का क्या है? ये इक्वल है। ये y1 किसका इक्वल है? f ऑफ x1 का। ये x1 है, ये डेल्टा x है, यानी x1 से x2 तक का जो फासला है वो क्या है? वो डेल्टा x है। ये y1 हुआ और ये जगह क्या आई? ये y2 आई। यहाँ पे मैंने टेंजेंट लाइन ड्रा करना मैं भूल गया। तो ये क्या है? ये टेंजेंट लाइन है। ये एक टेंजेंट लाइन है जो कि मैंने T से डिनोट किया। ये एक टेंजेंट लाइन है। अब देखो ये y2 जो है
ये इक्वल है किसका, अब देखो यहाँ पे ये y1 का इक्वल है, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का फासला ये क्या हुआ, ये y1 हुआ। यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, ये y1 है, तो इक्वल है y1 का, और y1 इक्वल है f ऑफ x1, तो y2 इक्वल टू f ऑफ x1। अब देखो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि dy y2 इक्वल है y1 का और y2 का, क्योंकि y2 ये जगह भी आ सकती है जहाँ पे x क्या हो, x0 हो, तो ये जगह ये भी आ सकती है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते कि डेल्टा y को उसके साथ ऐड कर लें, इसके साथ ऐड क्या करना है, y1 प्लस डेल्टा x, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है, यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला ये y2 का इक्वल है। तो y2 किसका इक्वल है, f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ s, और स्लोप ऑफ s क्या है, एक सीकेंट लाइन है। मैंने अभी कहा कि ये टेंजेंट लाइन को हम सीकेंट लाइन से ही डिराइव करते हैं, तो यही प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आ जाएगा y2, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का फासला ये जगह आ जाएगा, ये जगह कैसे आएगा, यानी y2 से जब हम y1 माइनस करें, ये y2 से y1 माइनस करें तब ये dy जगह आ जाएगा, तो क्या आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ये जगह, यानी x2 माइनस x1, x2 से x1 माइनस कर लेंगे तब ये जगह आ जाएगा x2 माइनस x1। अब ये क्या हुआ, ये तो इसका स्लोप हुआ। इस स्लोप में अब हम क्या करते हैं, डार्क मार्कर यूज़ करता हूँ, ये इसका स्लोप हुआ। तो इस स्लोप में हम क्या करते हैं, वही जो ऊपर लिखा है y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू उसको यहाँ पुट कर लेंगे, तब ये स्लोप ऑफ s डायरेक्ट लिख लेंगे, s इक्वल टू y2 इक्वल है f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई माइनस y1 की जगह आ जाएगा f ऑफ x1 और y1 किसका इक्वल है, f ऑफ x1 का। x2 की जगह लिख लेंगे x2 इक्वल है अच्छा, ये x2 किसका इक्वल है, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, x2 इक्वल है x0 से x1 तक का फासला, तो x1 प्लस डेल्टा x, तो ये दो इस x1 को और डेल्टा x को जब ऐड कर लेंगे तब ये इक्वल हो जाएगा x2 का। तो x2 इक्वल है x1 प्लस डेल्टा x, और माइनस x की जगह क्या लिख लेंगे, माइनस x1 इक्वल है x1 का। अब देखो यहाँ पे इस फार्मूला में मैं क्या करता हूँ, ये माइनस x1 और प्लस x1 आपस में क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इस फार्मूला को मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। तो आ जाएगा स्लोप s इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, यानी x यहाँ पे क्या हुआ, x1 माइनस x1 आपस में कैंसिल हुआ, तो डेल्टा x ही रह जाएगा डेल्टा x।
ठीक है, अब देखो, अगर if the distance between x2 and x1 is made smaller and smaller, अगर x2 से x1 तक का फासला जो है ये, अगर x2 से x1 तक का फासला ये क्या हुआ, ये कम हुआ, ये कम होता गया, ये x2 है, ये x1 है, इन दोनों में ये फासला जो है अगर ये कम हुआ, ये कम होता गया, अगर ये कम होता रहा, तब क्या होगा, let f delta x approach 0. Now the secant lines beyond this, ये secant lines है, ये क्या होगा, ये pivots back to the left and drop progressively closer to the tangent line. ये लेफ्ट की तरफ आएगा और इस टेंजेंट लाइन से क्या होगा, इस टेंजेंट लाइन के करीब होगा, इसके क्लोज होगा. If the slopes of the secant lines approach a limit as delta x approach 0, अगर ये क्या हुआ, अगर ये secant line approach limit delta x approach 0 हुआ, so the limit is the slope of the tangent line. तो वो लिमिट क्या है, ये इस टेंजेंट लाइन का स्लोप है, जो कि उस फंक्शन का स्लोप भी है एट ए गिवन पॉइंट, जो भी हो. अच्छा, अब देख, तो क्या हुआ, मैंने अभी क्या कहा, अगर स्लोप t क्या हुआ, अगर x2 से x1 तक का फासला कम होता गया, तब यह क्या होगा, ये टेंजेंट लाइन के करीब होगा, अगर और कभी इक्वल भी हो सकता है. अगर वो 0 होगा तो वो टेंजेंट लाइन जो है वो उस, यानी वो पिवट जब टेंजेंट लाइन के इक्वल हो जाएगा, तब वो दोनों क्या है, उसका स्लोप ही है. सिंपल. ओके, तो स्लोप ऑफ t क्या हो जाएगा, यानी लेम डेल्टा अप्रोच 0 f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये आ जाएगा. और इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ a का. इसका मैं इसको, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया a का. अब देखो, बस जगह पे लिखा होगा h, यानी इस ये डेल्टा x जो है, ये बस बुक्स में ये h का भी इक्वल होता है. चलो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ, स्लोप t इक्वल टू लेम, यानी डेल्टा, ये डेल्टा x है, ये क्या है, ये डेल्टा x है, ये आ जाएगा h अप्रोच टू 0, तो आ जाएगा f ऑफ x x1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई h, ये भी h हो जाएगा, डेल्टा x की जगह मैंने h लिख लिया, तो ये भी h हो जाएगा, और ये डेल्टा x की जगह सब x हो जाएंगी. इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ b का. ये क्या है, ये एक ओनली h. अब देखो, अब इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ये तो मैंने उस, ये फार्मूला जो है मैंने उस ग्राफ से ड्रा किया, जो अभी मैंने ये फार्मूला मैंने इसी ग्राफ से क्या किया, ड्रॉ किया. अब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. अच्छा, तो एग्जांपल है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए कर्वी लीनियर फंक्शन सच एज f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर. ये एक क्या है, एक कर्वी लीनियर फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर. तो इसमें कहते हैं, नंबर 1, एम्प्लॉय द फंक्शन इज द अलजेब्रिक फार्मूला a और b. अभी जो मैंने फार्मूला बनाया, यानी इक्वेशन बनाया, जो उसको मैंने नाम दे दिया a या b, ये मैंने नाम दे दिया उसको. तो इसमें क्या करना है, इसमें इवाल्युएट करना है.
ए में या बी में, इन सब्स्टिट्यूट करना है। द आर्ग्यूमेंट x1 प्लस डेल्टा एक्स और x1 प्लस एच। डेल्टा एक्स मैंने अभी कहा कि इसकी जगह एच भी लिख सकते हैं, एंड एक्स आई रिस्पेक्टिवली। तो ये था पार्ट 1। फिर कहते हैं सिंप्लीफाई द फंक्शन। ये क्या है? सिंप्लीफाई द फंक्शन। और फिर कहते हैं इवैल्यूएट द लिमिट, और फिर इसका इवैल्यूएट या लिमिट इवैल्यूएट करना है, यानी लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इन अलजेब्रिक फार्मूला में ऐड करना है, ए में या बी में। तो मैं बी, पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं कि क्या है स्लोप ऑफ टी। क्या है स्लोप टी इक्वल टू लेम एच अप्रोच 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या आया? ये वो अलजेब्रिक फार्मूला आया जो कि मैंने इसको बी का नाम दिया था। अब क्या करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, स्लोप ऑफ टी SLOP इज स्लोप टी इक्वल टू लिमिट FH अप्रोच 0। अब देखो यहाँ पे ये 2x² है और ये क्या है f ऑफ x, यानी x प्लस h जो है ये f ऑफ x है। x और h जो है x की वैल्यू है, तो लिख लेंगे 2x प्लस h², यानी ये ओनली x है उस फार्मूला में, यानी 2x² यानी f ऑफ x में ये क्या है ओनली x है, इसलिए हमने x प्लस h² लिख लिया। माइनस क्या लिख लेंगे अब, f ऑफ x क्या है 2x², f ऑफ x क्वेश्चन में क्या है 2x² है, 2x² है डिवाइडेड बाई h। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो मैंने क्या किया, इवैल्यूएट द फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूट द आर्गुमेंट्स। अब सेकंड क्या करते हैं, सिंप्लीफाई द रिजल्ट, सिंप्लीफाई द रिजल्ट। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ टी ये सब अपनी जगह आ जाएगा। तो 2 ये वो फार्मूला है जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x² यानी a² प्लस b² h² प्लस 2ab माइनस 2x² डिवाइडेड बाई h। अब सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, ये आ जाएगा 2x², इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2x² प्लस 2h² प्लस 4x माइनस 2x² डिवाइडेड बाई h। अब देखो यहाँ पे प्लस 2x² माइनस 2x² आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा 2h² प्लस 4xh डिवाइडेड बाई h। अब क्या करते हैं इसको, या ये n आता है लेकिन ये h है, ये h है, इसको क्या करते हैं h, इस 2h² प्लस 4xh को h पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2h प्लस 4x, यानी ये 2x² है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2h ही आ जाएगा, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या है सेम है, तब ये
इस वैल्यू को एक बार लिखेंगे और इस h से क्या हो जाएगा, ये 2 से 1 माइनस हो जाएगा। जब इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये इसे क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। और h से इससे अगर एक माइनस होगा तो क्या हुआ, 0 हुआ, जो इसको हम लिखते नहीं। और अगर किसी नंबर का अगर किसी वेरिएबल का पावर 0 हो तब वो किसका इक्वल होता है, 1 का इक्वल होता है। अगर ये यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ तो ये 0 ही आता है, लेकिन ये इससे क्या आता है, 1 आता है। तो ये इक्वल है 2h + 4x। अब क्या करते हैं, 3 नंबर क्या कहते हैं, टेक द लिमिट ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, उसका लिमिट निकालना है। क्या करते हैं, लिमिट निकालना है, यानी 2h + 4x का लिमिट निकालना है। तो क्या हुआ, लिमिट में क्या है, डेल्टा यानी h अप्रोच 0, h या इस 2h की जगह क्या लिख लेंगे, h की जगह 0 लिख लेंगे, यानी ऐसे लिखते हैं कि लेम x यानी h अप्रोच 0, 4x + 2h, ये आ जाएगा 4x + 2 0। और 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तभी से क्या हुआ, क्या जवाब आंसर आया, 4x। अब यह देखो, द वैल्यू ऑफ द स्लोप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x चूजन, यानी किसी वैल्यू का स्लोप उसकी x की वैल्यू से क्या होगा, डिपेंड करेगा। अगर इस x का अगर ये x इक्वल है 1 का, तब इससे क्या आएगा, 4 ही आएगा, यानी इसका स्लोप क्या होगा, 4 होगा। अगर x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 8 होगा, एटसेट्रा।